जितनी भी पुरानी क्लासेस थी उसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, पार्टनर्स के लोन, लायबिलिटी वाला, एसेट्स वाला, जनरल एंट्री के रूटीन क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करे थे। जो भी काम करेंगे फॉर्मेट बना के करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, नरेशन के साथ करेंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। तो पहले मैं जनरल एंट्रीज के लिए तो आई बी 2 पेजेस, और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो सर इसका लोन है, क्या दिख रहा है, ये लोन बाय बाबू, इसका अकाउंट भी बना लीजिए। और साथ साथ क्या कर लीजिए, एक बैंक अकाउंट भी बना लेना। ये फॉर्मेट आप सब लोग रेडी कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये एवरीथिंग इज डन हियर, सारा कुछ हो चला है रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। ये मैं जनरल एंट्री के लिए, मैं जनरल एंट्री फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को फॉर्मेट में बनानी है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल का बन गया, बैंक अकाउंट का और लोन बाय बाबू का भी फॉर्मेट बन चुका है। इसको बना के चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका किस मेथड का है, ये क्वेश्चन है आपका फिक्स मेथड का। तो फिक्स मेथड को हम कैसे हैंडल करते हैं किसमें, रिजोल्यूशन में, वो हम देखेंगे। तो देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू। या तो आप क्या करें, सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, या तो आप वो एंट्री कर दें। लेकिन आई एडवाइज यू ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कर रखा, उसी को हम बेस लेके चलते हैं। तो आप जितनी भी ट्रांजेक्शन सब करंट अकाउंट में जैसे रूटीन में डालते डाल देंगे। और जब क्लोज करना होगा, फाइनल पेमेंट देनी होगी पार्टनर्स को, रेजोल्यूशन में फाइनल पेमेंट देनी होती है, तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बैलेंस होगा उठा के कहाँ डालेंगे आप उसको, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर डालने के बाद क्या कर लेंगे, उससे वहां से उसकी पेमेंट करेंगे। इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो यही प्रोसेस हम कहाँ फॉलो करेंगे, जनरल एंट्रीज में भी फॉलो। ट्रांसफर ट्रांसफर में ध्यान रखना, जब आप ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, आप इसको ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से देखना, इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसकी जनरल एंट्री बनती है। इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, करंट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, इनकी जनरल एंट्री ट्रांसफर की नहीं होती है। ठीक है, इधर देखिएगा, इसकी ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती है। ये ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते हैं। इनकी एंट्री आपको ट्रांसफर की करनी होती है। अब कैसे करेंगे जरा देखिए पहले। तो जो जैसे लायबिलिटी के नाम पे क्या सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर को जब मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन में, तो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, दैट्स अ सिंपल एंट्री। है ना, गलत है, हाँ उल्टा होगा। यू आर रिड्यूसिंग लायबिलिटी, यू रिमूविंग लायबिलिटी फ्रॉम बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी कम होगी, डेबिट करेंगे उसको। तो एक एंट्री जो यहाँ पर बनेगी आपके पास, वो क्या बनेगी देखिए इधर, मैं 2 पेज में डाल रहा हूँ इसको। एंट्री, पहली एंट्री में बनाऊंगा, जो बनाऊंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड पूरा का पूरा अमाउंट अभी सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं 45,000 का, राइट, 45,000 और 45,000। व्हाट नरेशन आई राइट, sundry creditors transferred to realization। 45,500 है तो 500 लिख लेते हैं, 45,500 है, चलिए ऐसे कर दिया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। चलो, नंबर 2, नंबर 2 पे हमें क्या करना है, अब आपके इधर देखिए, मैं पहले ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये लोन वोन में बाद में एडजस्ट करूंगा, पहले ट्रांसफर कर रहे हैं। बैंक है, बैंक को ट्रांसफर नहीं करते, सन्ड्री डेटर स्टॉक, किनरी इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट जैसे लोन बाय बाबू है। अब अगर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो लोन बाय बाबू का मैं क्या करता हूँ, इसके अकाउंट में चला जाता हूँ। कहाँ है इसका अकाउंट देखिए, लोन बाय बाबू का अकाउंट, हियर इज लोन बाय, यहाँ लिख देता हूँ क्या, बैलेंस, ताकि एक काम तो हो जाए हमारा, बैलेंस बीडी। ट्रांसफर का काम खत्म हो गया, बैलेंस बीडी, व्हाट अमाउंट हियर, ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया, 30,000 का, विल राइट 30,000। सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे उसको ऐसे करके, इस तरह से कर दिया उसको, लोन बाय बाबू का हमने ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल का भी ट्रांसफर करिए, बैलेंस बीडी बोलकर। सो द कैपिटल अकाउंट इज हियर, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, छोटा सा कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। सी व्हाट इज द अमाउंट हियर, 70, 55, 27, 70,000, 55,000 और 27,000, ये ट्रांसफर कर दिया, खाली हो जाएगी बैलेंस शीट, उससे आसानी रहेगी करने में। ये हमने कर दिया। करंट अकाउंट का बैलेंस 1053, करंट का बैलेंस बीडी 10,000, 5,000 और कितना था ये, 10, 5 और आई थिंक 3, 3,000, ऐसे करके इनका ये ट्रांसफर हो चला है।
इनके लिए जनरल एंट्री नहीं करनी होती है, ट्रांसफर ट्रांसफर करके हमने अपना काम खत्म कर दिया। ये क्लियर हुआ सबको? कैपिटल अकाउंट कैसे? अच्छा, कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट्स में दे रखा होता तो क्या करते? डेबिट में करते। डेबिट में मतलब वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इस सेंस में उससे हमें रिकवर करना होता है। ये चलता है मामला। ये देखिए पूरी लाइबिलिटी खाली खाली हो चुकी है। बैंक 7,500, कहाँ जाऊंगा मैं बैंक के लिए 7,500 में? आई गो हियर, बैंक अकाउंट ये रहा, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। अच्छा, अब एक हमारे बहुत महान बच्चे ने क्या कर रखा था, कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है जी। एसेट्स का बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी लिख लिया उसका, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी बैलेंस बीडी लिखा। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस भी बैलेंस बीडी लिखा। है ना? अब बढ़िया करा ना। अच्छा, मैंने कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको सिखाया और बोला आपसे क्या, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट में क्या आता है? पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन आता है। अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी शोन इन द मशीनरी अकाउंट। वो बच्चा वही करके आ रखा था। ये कब बताया आपने? नोट्स के अंदर दूसरा क्वेश्चन वही है, तो वो भी गलत करके आया। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो देखिए, बैंक हो गया 7,500, बैलेंस भी 7,500। मेरा आप लोगों से एल्डरली एडवाइस ये है, और मैं बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे, कि अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैश फ्लो के नोट्स 12 पेज में सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो उसको। सिर्फ कैश फ्लो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इफ यू आर फेसिंग कि रेशो में परेशानी हो रही है, रेशो के नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिए। आई एम नॉट सेइंग उन्हें सॉल्व करिए, जस्ट रीड देम, नहीं परेशानी होगी। रिजोल्यूशन में परेशानी आ रही है, रिजोल्यूशन के नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिए, परेशानी खत्म हो जाएगी। 90% परेशानी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि रेशो की कैलकुलेशन जो एडमिशन में रेशो वाला कैलकुलेशन पढ़, सिर्फ उन नोट्स को पढ़ लो। मतलब मैं नहीं कहता कि सॉल्व करें, जस्ट रीड देम, और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम उन नोट्स को पढ़ते हैं तो हमारी जो परेशानी थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं पढ़ना, वो सब पढ़े रह जाएंगे। दिस इज बैलेंस फ्री, ये हो गया पार्ट हमारा पूरा। अब सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड, ये सारे क्या है? प्योर एसेट्स हैं। ये हमारे पास से निकल कर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो व्हाट एंट्री आई राइट यहाँ? देखिए कैसे करूंगा मैं इस एंट्री को यहाँ। नंबर 2, आई राइट रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू। एक एक एसेट्स का नाम बताते जाइए। बोलो। सन्ड्री डेटर्स, नाम बोलो कोई बच्चा एक। सन्ड्री डेटर्स कितने का? 58,000। नेक्स्ट आइटम, टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कितने का? हाँ, 39,500। अगला आइटम बोलिए। टू मशीनरी अकाउंट हाँ, 48,000। उससे अगला आइटम बोलिए। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट कितने का? 42,000। ठीक है, इसका टोटल कितना बना? क्या है बोलो? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500। अब बताइए टोटल कितना हो गया? 2 30 30 38,000। क्या नरेशन लिखेंगे देखो। सन्ड्री एसेट्स, सबका नाम नहीं लिखना। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा करके एंट्री करेंगे। ये पार्ट हो गया आपका। तो हमने कहा था ना कि कंबाइन एंट्री आप डिस्कशन में खुल के करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन वो भी ट्रांसफर करते समय। ठीक है। अगर आप 4-5 आइटम को एक साथ बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो भी कैसे करना है वो मैंने सिखाया था। आज हम उसका डिस्कशन दोबारा से करेंगे। ये ट्रांसफर देख रहे हैं आप, सारे आइटम हमारे यहाँ से निकल कर चले गए, सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर दिए। खेल खत्म हो गया ट्रांसफर का। चलिए, अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट से शुरुआत करनी है यहाँ से। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, बैलेंस बीरी वगैरह जो भी करना था, यहाँ से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है आपके पास यहाँ पर, कि अच्छा एक चीज और है, जो लोग ऑनलाइन है, बाई चांस कभी रिकॉर्डिंग बंद रह जाए तो जस्ट लेट मी नो कि हाँ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। उससे फिर सारा सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू, अब ऊपर नहीं देखनी है आपको, पहले नीचे से शुरू करनी है। मशीनरी टेकन बाय बाबू, अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बाय चेतन, और द रिमेनिंग असेट्स आर एज फॉलोज। चलो इससे शुरुआत करते हैं। मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू, पहली एंट्री करते हैं, नंबर 3। बाबू मशीनरी लेके चला गया, ध्यान से सुनना जरा। अगर मशीनरी बिकती
तो माई एंट्री वुड बी बैंक टू मशीनरी, नहीं होती। मेरी एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। अगर लायबिलिटी की पेमेंट करते तो एंट्री होती क्या, लायबिलिटी डेबिट टू कैश नहीं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश है बैंक। अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेके चला जाए तो एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर पे कर दे तो एंट्री बनाते हैं क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जनरल एंट्री का रूल है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बोर्ड के पेपर में जब हम चेक करवाते हैं तो क्रेडिटर वर सेटल्ड एट रुपीज 10,000, बच्चे एंट्री बनाते हैं क्रेडिटर टू कैश। अरे कैसे क्रेडिटर लिखोगे आप, क्रेडिटर अकाउंट तो रियलाइजेशन में डाल के क्लोज हो गया। लिखते फर्नीचर इज सोल्ड एट 50,000, बच्चा एंट्री करता है कैश टू फर्नीचर। ये एंट्री चलती है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, ये एंट्री यहाँ थोड़ी चलेंगी। यहाँ तो आपको रियलाइजेशन से लेना और रियलाइजेशन से देना करना है सारा काम। तो अब आपके पास क्या था, हु हैज टेकन व्हाट। ये बाबू लेके गया 45,000 की मशीनरी, तो आपको क्या करना चाहिए, बाबू जब लेके गया मशीनरी लेके चला गया। अगर मशीनरी बाबू ना लाता तो मेरे पास कैश आता, तो मैं डेबिट करता। अब मैं किसे डेबिट करूंगा, बाबू। अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिखूंगा, बाबूज करंट अकाउंट डेबिट। किससे करूंगा एंट्री, करंट अकाउंट से एंट्री करूंगा, फिक्स मेथड है। बाबूज करंट अकाउंट डेबिट टू, और एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या लिखेंगे इस पे, अब बाबू टेकन 45,000 का क्या ले गया, मशीनरी, तो लिखेंगे क्या, मशीनरी टेकन बाय बाबू, ऐसे करके लिखेंगे, मशीनरी टेकन बाय बाबू। इस तरह से लिखना है आपने। और मशीनरी टेकन बाय बाबू तो कहाँ कहाँ जाना है इसको, इट विल गो टू मशीनरी, इट विल गो टू रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में और बाबू के डेबिट में, देख रहे हैं एंट्री से पता चल जाता है कि बाबू इज ऑन डेबिट साइड, उसके डेबिट जाएगी। मशीनरी रियलाइजेशन इज ऑन क्रेडिट साइड, उसके क्रेडिट में जाएगी। तो कैसे करेंगे जरा एंट्री देखिए अब आप। सबसे पहले डाल लेते हैं रियलाइजेशन के, अच्छा सॉरी, रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर ट्रांसफर खिला ही नहीं हमने अभी। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। व्हाट अमाउंट आई विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट था, हाँ 45,000 आई विल राइट है, ठीक है। अब फिर से गड़बड़ करा रहे हो। हाँ जी कितना था बताइए ये, 45,500, 45,500, डिजिट के नीचे डिजिट रखिए। ये ट्रांसफर हो गया। डेबिट साइड में क्या क्या ट्रांसफर करा, नाम बताइए, डेबिट साइड के आइटम बताओ। सन्ड्री डेटर से शुरुआत करी, कितने के, हाँ 58,000। अगला आइटम बोलो, स्टॉक कितने का, 39,500, ये ट्रांसफर करना छोड़ गया था। और मशीनरी कितने की, 48,000 की। और अगला आइटम बोलिए, हाँ इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 42,000। और अगला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो कितने की, 50,500 की। करेक्ट, पांच आइटम डाल दिया, ट्रांसफर ट्रांसफर हो चुका था। अब इनमें से कौन, मशीनरी, मशीनरी कौन लेके जा रहा है, बाबू। तो इस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ लिखेंगे क्या, बाबूज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी। व्हाट वैल्यू मशीनरी की, कितने में लेके गया बाबू, विल राइट 45,000। अब आप देखिए आराम से, मशीन की वैल्यू कितनी थी 48, बाबू कितने में लेके चला गया 45 में, 3,000 का लॉस हो गया। वो लॉस अलग से नहीं दिखाना कहीं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा जब हम पूरा अकाउंट बनाएंगे। तो दिस पार्ट इज डन। इन्वेस्टमेंट्स कौन लेके चला गया, अशोक लेके चला गया। तो व्हाट एंट्री आई रिकॉर्ड, इन्वेस्टमेंट अशोक लेके चला गया, नंबर 4। फिर से लिखूंगा मैं क्या, अशोक, अशोक का करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइज, इन्वेस्टमेंट शब्द ही नहीं लगेगा कहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लेके चला गया वो, देखिए जरा कितने में लेके चला गया, टेकन बाय, ले गया इन्वेस्टमेंट, कुछ लिखा ही नहीं है, जो वैल्यू थी उसी में लेके चला गया। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, तो विल राइट 42,000, कुछ नहीं बोला तो उसमें तो लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट्स
टेकन ओवर, टेकन बाय अशोक, ऐसा करके आप उसको खत्म कर देंगे और चलेंगे कहाँ, इस तरफ लिखेंगे क्या, अशोक, अशोक का करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 42,000 का, 42,000 की वैल्यू थी, उतने में ही चला गया। अभी इन तीनों को करंट अकाउंट में मैं एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि एंट्री मुझे एक और दिख रही है अभी। और एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने ले ली, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने, नंबर 5, विल राइट चेतन कैपिटल, चेतन कैपिटल अकाउंट, अच्छा सॉरी, करंट, चेतन का करंट अकाउंट डेबिट, चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और कितने से, 55,000, 55,000। एंड व्हाट विल राइट, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कोई जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में बोलो ना आप। 55,000 है, 55। आपकी बुक कहाँ है आपकी, अपनी बुक को सामने रखिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन बाय कौन, चेतन, ऐसे कर दिया, ये एंट्री खत्म हो चली। और अब ये इस एंट्री को हम यहाँ डालते हैं, इस जगह पे, यहाँ, चेतन्स, चेतन्स करंट अकाउंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एंड दैट विल बी ऑफ 55,000। प्रॉफिट लॉस होगा वो अपने आप दिखेगा। जनरल एंट्रियां कर ली और इसके अकाउंट में डाल दिया। अब हमें किसके अकाउंट में डालना रह गया ये, किसके अकाउंट में डालेंगे इसे अब, अरे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे भाई, विल प्लेस इन कैपिटल अकाउंट एज वेल। जनरल एंट्री में एक अमाउंट मिस हो गया था उसको, चलो अब अकाउंट में डाल दिया उसने। देखो जनरल एंट्री कर दी थी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर चली गई एंट्री, रियलाइजेशन में आपने उसे डाल दिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलकर। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाना है आपको, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऐसे लिख के छोड़ दिया इसको। और अब चले किस पे, कैपिटल में। कैपिटल में तो जाएंगे नहीं, इसे कहाँ लेके जाएंगे, करंट अकाउंट में, कहाँ लेके जाएंगे इसे, करंट अकाउंट में, ठीक है। यहाँ यहाँ इधर देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, क्या लिखे गया था, सबसे पहला व्यक्ति कौन था हमारे पास, सबसे पहले कौन था, बाबू, रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीनरी, ठीक है, और कितने की, कितने की मशीनरी लेके गया, 45,000 की, तो बाबू के अकाउंट में लिख देंगे 45,000 डैश डैश। कुछ बुक्स क्या करती है पता है, रियलाइजेशन लिख के तीनों की अमाउंट लाइन में लिख देती है, मत करना ऐसा, है ना, करना ऐसा, वो परफेक्ट जेंसी शॉर्टकट। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि किसका क्या आइटम था, टेक्निकली तो वो हो गया ठीक, प्रिंसिपली जो है वो गड़बड़। फिर दोबारा से रियलाइजेशन लिखा आपने यहाँ पर, और अब की बार किसका पकड़ा, ये दूसरा व्यक्ति कौन है, अशोक, इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट अमाउंट इन अशोक, कितना था इन्वेस्टमेंट, 42,000 का, तो अशोक के अकाउंट में 42,000 लिख दिया और डैश डैश कर दिया। तीसरे में फिर से रियलाइजेशन लिखा, और किसको पकड़ा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और ये किसके अकाउंट में डाल दिया, ये थी वैल्यू 55,000, ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये हमने क्या कर दिया, करंट अकाउंट के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन डालनी थी वो डाल दी। यहां तक हम चल पड़े हैं, अब यहाँ हमारा काम पूरा हो गया, अगले पे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स 56,000, स्टॉक 36, ये दोनों आपने क्या कर दिया, ये दोनों को आपने क्या कर दिया, एसेट्स रियलाइज कर दिए, ठीक है। और कुछ और कोई एसेट्स रियलाइज हुई है, एन ऑफिस कंप्यूटर, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले पहले जो दो दोनों वाले पार्ट थे इनको ले लेते हैं। और एक और चीज देखें जरा आपके पास, अपने आप एक बार टैली कर लें, एक बार टैली कर लें। देखिए, सन्ड्री डेटर के बारे में हमें बोला गया है, वी आर फाइन विद दिस। स्टॉक के बारे में भी बोला, वो ठीक है। मशीनरी लेके चला गया, ये लेके चला गया, ये लेके चला गया, कुछ बचा नहीं है, देखो आप, नहीं बचा ना कुछ भी, एवरीथिंग इज सेटल डाउन। अब ये दो आइटम बचे, इनके लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, वहां देखिए इसकी एंट्री, यहाँ एंट्री ऐसे बनाएंगे, नंबर 6, लिखेंगे क्या, बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट यूल राइट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप एंट्री कंबाइन करें,
तो नरेशन में लिखे उसके बारे में। व्हाट यूल राइट, आप लिखेंगे क्या, डेटर्स, डेटर्स डैश 56,500 एंड स्टॉक डैश, और लिखेंगे स्टॉक, ऐसा लिखना है। जनरल एंट्री तब ठीक से मानी जाएगी। स्टॉक डैश व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने का, 36,500, 36,500 वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज्ड। इस तरह के क्वेश्चन करते समय बच्चे क्या करते हैं उधर, इस तरह के क्वेश्चन करते समय बच्चे क्या करते हैं पता है, वो चार पांच एसेट्स को एक साथ रियलाइज करते हैं, लेकिन लिखते नहीं कि कौन सी एसेट्स कितने की। हम, मुझे कैसे पता चलेगा, तुमने यहाँ तो छोटा क्वेश्चन था, दो आइटम थे, पांच एसेट्स है, पांचों को मिला के लिख दिया। भाई नरेशन में लिखिए कि कौन सी एसेट्स कितने की गई है। अब लिख दिया आपने, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दोनों का, 93,000, आई राइट 93,000 यहाँ, 93,000 यहाँ, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे लिखना है आपको कंबाइन करते समय एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करके, और क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट करके बैंक अकाउंट डेबिट, और रिलेशन नरेशन में लिखेंगे डेटर कितने का गया और स्टॉक कितने का गया। इस तरह से एंट्री को करा। और अब मैं कहाँ चलूंगा, आई गो टू बैंक और आई गो टू रियलाइजेशन ऑल्सो। पहले क्या पड़ता है हमारे पास, रियलाइजेशन, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है, और अंडरलाइन करेंगे उसको। और क्या लिखना है बैंक के नीचे आपने, यहाँ पर क्या क्या चीज गई है आपकी, सन्ड्री डेटर्स कितने के गए, 56,500 के, और क्या गया, स्टॉक कितने का गया, 36,500 का। अभी लिख देंगे, छोड़ेंगे अभी क्योंकि एक वैल्यू और आएगी अभी इसके अंदर, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। और अब हम कहाँ जाएंगे, बैंक, कहाँ जाना है अब हमें, बैंक अकाउंट में। चलिए बैंक अकाउंट में चलते हैं। बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा आया ना, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कर देना सन्ड्री एसेट्स एंड राइट 93,000, 93,000। अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स डालेंगे तो उसका नाम लिख के करना, दो तीन को मिला के करना तो सन्ड्री एसेट्स बोल के कर देना। चला गया इस तरह, बैंक में पैसा बढ़ गया ना आपके पास, इंक्रीज हो गया पैसा। और अगर देखें जरा जनरल एंट्री में क्या हो रहा है, जनरल एंट्री में बैंक इज ऑन डेबिट साइड, तो कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड में जाना है, तो जो डेबिट साइड में डाल दिया इसको आपने ऐसे, यहाँ डाल दिया इसको। दिस पार्ट इज ओके, तेजस्वी वाले, आगे देखते हैं। इसे लिख लिया सबने। नेक्स्ट देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर सेटल्ड 1,400 लेस, ठीक है जी, सन्ड्री क्रेडिटर सेटल्ड 1,400 लेस। तो चलिए एंट्री पे चलते हैं। यहाँ एंट्री नंबर 7, व्हाट आई हैव टू राइट हियर, हम लिखेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर टू कैश है बैंक, बोलो बेटा आदित्य, सन्ड्री क्रेडिटर टू कैश है, पेमेंट कर दी ना 1,400 रुपीज कम में, सन्ड्री क्रेडिटर टू कैश विल बी, बोल तो सही, बैंक डेबिट टू, क्या होगा फिर, हाँ, टू, इफ यू पेइंग द मनी, बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पहले ये बता, बैंक डेबिट होगा ना, क्रेडिट होगा, ठीक है, फिर ऊपर क्या आएगा, रियलाइजेशन, सिंपल, और कुछ आएगा नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी, 40, कितना कम करके बेच रहे हैं, दे रहे हैं 1,000, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड या पेड ऑफ, ऐसे करके इस एंट्री को कर दिया। तो कहाँ जाना है इसे, रियलाइजेशन में जाना है, और कहाँ जाना है इसे, बैंक में। एंट्री लिख दी रियलाइजेशन में, इस तरफ देख लो, देखना जरा, रियलाइजेशन डेबिट साइड में है तो कहाँ दिखाएंगे इसे, डेबिट साइड में, इधर, बैंक बोलकर, बैंक बोलकर क्या दिखाएंगे बताइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, व्हाट अमाउंट यू विल राइट, 41,100, ऐसा करके दिखाया आप, 44,000 है, विल राइट 44,100, ऐसा करके दिखाया, 44,100 नहीं है। तो जनरल एंट्री का हिसाब पूरा हो गया, जनरल एंट्री। और बैंक में चलेंगे, बैंक, गो टू द बैंक, यहाँ बैंक देखिए, बैंक में इस तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, रियलाइजेशन
और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट 44,100 ऐसे करके लिख दिया। दिस पार्ट इज डन। अब लिखा है एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000। ऑफिस एक्सपेंस जो था अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, कितने में भेज दिया उसे, 9,000 में। एंट्री चलिए क्या बनाएंगे एंट्री। एंट्री नंबर कौन सा बनेगी अब आपके पास, 8th एंट्री। आप लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू कंप्यूटर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहले आप उसे रिकॉर्ड करते हैं फिर रिसीव करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधा पैसा लेना देने की एंट्री करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, सीधा बिकेगी कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, सीधा पे होगी रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। आपको इसे पहले रिकॉर्ड करना, रिवैल्यूएशन ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो व्हाट आई विल राइट, बैंक टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से हो रहा है वो, 9,000। और क्या नरेशन बनेगी, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर इज रियलाइज, इज रियलाइज्ड। ये एंट्री कर देंगे। कहाँ जाना है इसे, बैंक पर, कहाँ जाना है, रियलाइजेशन में। तो चलिए सबसे पहले कहाँ चलते हैं, एंट्री लिख लीजिए पहले। विल गो वेयर, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में इस तरफ क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड क्या, कंप्यूटर, कितने का, 9,000 का, यहीं डाल दिया। ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर डाल दिया यहाँ पर। हमने 2 बार करा क्या, एक अकाउंट देख लेते हैं। हाँ अनरिकॉर्डेड, इसको ना, इसको, रुक जाइए, इसको यहाँ नहीं लिखता मैं। ये 93,000 तो मैं एक बार कर चुका हूँ ना यहाँ पर, आई राइट 93,000 ऐसे करके। अब मैं यहाँ फिर दोबारा से बैंक लिखता हूँ, और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर लिख के इसको अलग से डाल देता हूँ, 9,000 का ऐसे करके, अलग से कर दिया उसको। वरना शुरू में एंट्री बदलनी थी, फिर आपने ऐसा कर दिया इसको। और अब बैंक में चले जाएंगे इधर, यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, विल राइट 9,000 ऐसे करके। सारी जगह एंट्री चलेगी, बैंक में चली गई एंट्री, और कहाँ जाना था इसने, रियलाइजेशन में चली गई एंट्री, रियलाइजेशन में चली गई एंट्री अलग से, और जनरल एंट्री भी हो चली। रियलाइजेशन बैंक दोनों जगह चला गया। तो दिस पार्ट इज डन। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से 3,000 के। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते समय ना, इस इंफॉर्मेशन को भी ढंग से पढ़ना। कई बार ऊपर लिखा रहता है, छोटी चीज का भी यार ऊपर दे रखी होती है। कई बार क्या होता है कि पार्टनर इज सपोज टू ब्रॉड 2 लाख कैपिटल, वो यहाँ ऊपर लिखा रहता है और आप उसे नीचे ढूंढते हो। तो यू हैव टू इक्वली रीड, बैलेंस शीट के ऊपर वाले आइटम को भी जरूर से पढ़ना है आप। कई बार इंफॉर्मेशन वहां छुपी होती है। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम कहाँ पहुंचे, वी हैव रीच हियर नंबर 9। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट। व्हाट रियलाइजेशन एक्सपेंस यू आर पेइंग, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस आपके पास है, 3,000 रुपीज का, 3,000। तो 3,000, 3,000 और 3,000 क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए। ठीक है। और अब कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है। यहाँ फिर से, क्या ये हमने बैंक में डाला था क्रेडिटर वाला पार्ट, अभी डाल रखा है, तो इसको मैं अलग से लिखाऊंगा फिर। ये 44,100 यहाँ दिखाऊंगा बैंक बोलकर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ फिर बैंक बोलकर लिखेंगे दोबारा से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के ऐसे करके। और इस एंट्री के हिसाब से हमने रिलेशन में डाल दिया, बैंक में जाना है, बैंक के अंदर चलते हैं। ये रिलेशन में डाल दिया, बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के डाल दिया। अब बैंक में चलते हैं, बैंक में पेमेंट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलकर कितना लिखेंगे, 3,000 लिखेंगे, 3,000। डन, दिस पार्ट इज डन।
सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, बस आपको एक नजर डालनी है किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे, कि कहीं कोई लायबिलिटी छूटी तो नहीं रह गई, कहीं कोई एसेट्स टेंजिबल छूटी तो नहीं रह गई है। उनको क्या करते हैं, फुल वैल्यू पे पे करते हैं, फुल वैल्यू पे रियलाइज करते हैं, वो नजर डाल लेते हैं बस एक बार। देखिए यहाँ पर स्टॉक चला गया, डेटर चला गया, मशीनरी चला गया, इन्वेस्टमेंट फ्लोट सब चले गए, उधर से क्रेडिट पे गए, मतलब कुछ नहीं बचा अब हमारे पास, एवरीथिंग इज गॉन। ठीक है। अब ये तो अकाउंट है, इस अकाउंट को मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल कर सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। ऐसे करके, ठीक है। चाहे तो इसको बना लेते, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम ना जनरल एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। कैसे जरा जनरल एंट्री से प्रॉफिट लॉस निकलेगा? ये साइड है पॉजिटिव साइड, ये साइड है क्या, नेगेटिव साइड रियलाइजेशन की। आओ यहाँ से शुरू करते हैं। रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना, 45,500 का, आई राइट 45,500। अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ना बोलते, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? देखिए, 45,500 है यार। 45,500 है। बात क्या, ये तो बात करते हैं ना, किसका फोन बजा है? किसका था? हाँ, उधर से बजा, बढ़िया। चलिए, तो आपने ये पार्ट देख लिया, ये पार्ट आपने कर लिया। अब रियलाइजेशन डेबिट कितने से है, 2,38,000 से, 2,38,000 से। ऐसे कर लिया। फिर फिर ये रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से, 45,000 से, 45,000 से क्रेडिट कर दिया। फिर इधर चले, रिलेशन क्रेडिट कितने से, 42,000 से, तो रिलेशन क्रेडिट कर दिया 42,000 से, ऐसे। फिर दोबारा से इधर चले, रिलेशन क्रेडिट कितने से, 55,000 से, राइट 55,000 से। मतलब बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस अच्छा निकालना वहां से। फिर रिलेशन 93,000 से, राइट 93,000 से, ऐसे। अकाउंट बनाने के झंझट से बचेंगे। फिर रिलेशन डेबिट कितने से, 44,800 से, 44,100 से, 800 बोल दिया था मैंने गलती से। इसके बाद चले आगे, आगे जनरल एंट्री में देखिए, रिलेशन क्रेडिट 9,000 से, रिलेशन क्रेडिट 9,000 से, ये कर दिया। फिर रिलेशन डेबिट कितने से, 3,000 से, ये कर दिया, ठीक। अच्छा, अभी रुक जाए एक काम और। अभी एक छोटा सा काम हमारा, अच्छा ये हो चला है। अभी हमने ना एक चीज छोड़ दी थी। क्या छोड़ी थी? ये जो बाबू है ना, बाबू कहाँ गया वो? बाबू का लोन पे करना था। बाबू को लोन को पे करने की एंट्री और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो एंट्री नंबर 10 क्या बनेगी? बाबूज लोन डेबिट, या लोन बाय बाबू डेबिट, लोन बाय, इसलिए पहले कर देना चाहिए, बाद में भूल जाते, लोन बाय बाबू डेबिट टू बैंक। कितना लोन था बाबू का? बाबू का लोन 30,000 का था, 30,000 की एंट्री कर लेंगे। लोन बाय बाबू इज पेड, ऐसे कर दिया। ये आप लोन बाय बाबू अकाउंट में जाना है, और कहाँ जाना है, बैंक में, तो बैंक में चलेगा इस तरफ। अब बैंक में यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, लोन बाय बाबू 30,000, और यहाँ इस तरफ बैंक, बैंक बोल के कितना लिख देंगे, 30,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया, दिस अकाउंट इज क्लोज। कल जो आए, पिछली क्लास में जो लोग आए थे, उसमें मैंने ये सेटल करना सिखाया था, कि लोन बाय बाबू कम पे सेटल हो गया, ज्यादा पे सेटल हो गया, कैसे करते हैं उसको। वो सारा डिस्कशन मैंने पिछली क्लास में किया था। तो कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ। लोन बाय बाबू का अकाउंट क्लोज हो गया, और रियलाइजेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं इससे, तो हम जो जनरल एंट्री कर रहे थे ना यहाँ पर, ये वाली, इससे कोई फर्क इससे पड़ा नहीं। अब मुझे बताइए, दिस टोटल इज व्हाट, 2,89,500। व्हाट इज दिस टोटल, 285,100। बताओ, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम? क्या है, गेन है ना? गेन। कितने का गेन है बताइए मुझे? 44, पक्का से? ये गेन आ गया। तो बिना अकाउंट बनाए आप क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। सेम मेथड यू कैन फॉलो वेयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम मेथड यू फॉलो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां आपको क्या करनी होती है, जनरल एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। निकल गया, बिना अकाउंट देखे। तो मैं अब एंट्री बनाऊंगा नंबर 11, क्या? अब ये फायदा हुआ तो पार्टनर्स को जाएगा, पार्टनर्स
अगर प्रॉफिट होगा गेन होगा तो पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। पार्टनर्स को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है बताइए, अशोक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट टू। दूसरा कौन है, बाबूज, बाबूज करंट अकाउंट। तीसरा व्यक्ति कौन है, चेतन्स करंट अकाउंट। और क्या बोलेंगे, गेन ऑन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, गेन ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी करना। 4,400, व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:1 में बांटिए, कितना कितना आता है, 2,200, 1,467,733। दिस इज हाउ इट विल हैपन। कर लिया, कोई दिक्कत है इस बात पर किसी को? ये एंट्री कर ली जब आपने, इसके बाद आप क्या करेंगे कि मैं वो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर लेता हूँ। इसे इसे नोट कर लीजिए पहले। जर्नल एंट्री करते समय यही तकलीफ होती है लोगों को, इसे नोट करिए पहले फटाफट से। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, कितना निकला था हमारे पास ये, 2,89,500, ठीक है। और ये 2,89,500। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये बनता है कि रियलाइजेशन बनाना है, लेकिन हमने सब कुछ कर लिया। यहाँ लिख देंगे हम लोग गेन या प्रॉफिट, और ट्रांसफर टू करंट अकाउंट लिख देना, करंट अकाउंट, ऐसे करके अंडरलाइन कर देना। कितना कितना, किसके नाम पे, अशोक लिख देंगे अब, बाबू और चेतन, कितना, 2,200 और 14 और 733, ऐसे करके टोटल कितना आया था, 4,400। एक बार में आंसर निकलता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, एनीथिंग अपियर इन द डेबिट साइड तो डायगनली ट्रांसफर होगी। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगी, डायगनली वो करंट अकाउंट के अंदर। तो चलिए करंट अकाउंट के अंदर इस तरफ, यहाँ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट या गेन, कितना बोले आप, 2,200 और 1,467 और 733, ऐसे करके रियलाइजेशन भी आपने पूरा कर लिया। रियलाइजेशन, रिलेशन अकाउंट क्लोज हो चला है, देख रहे हैं ना। अब हमें किसे क्लोज करना है, पार्टनर के करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। किसको करेंगे क्लोज, करंट अकाउंट को। ध्यान से देखना, वैसे इसको क्लोज करने में लोगों को तकलीफ होती है, इसे क्लोज करेंगे। विल क्लोज दिस। चलो जी, इसे क्लोज करते हैं। आइए देखिए, ये दिस साइड इज हायर, आई थिंक ये वाली साइड ज्यादा है, 55,000। ये साइड ज्यादा है, 45,000। ये साइड ज्यादा है, कितने की, 42,000। चलो इधर चलते हैं, क्या लिखना है, 42,000, और यहाँ 45। अब मैं आपको बताऊंगा वो एरिया जहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। 55,000 सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, देखिए इधर। यहाँ अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पर, यहाँ आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है आपको, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिखना है भाई आपको यहाँ पर। चलो वैल्यू करिए, कितना आती है, वट बट, हाँ, 29, किसी दूसरे कलर से लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट 29,800, और ये 8, हाँ, 38,533। वट अबाउट दिस, 512,67, ये देख लीजिए अब आप मुझे बताइए, कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट अपोजिट यानी डेबिट में होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको जरा, हम ऐसे लिखेंगे इधर, चलिए यहाँ एंट्री नंबर 11, मैं क्या लिखूंगा, अशोक, अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अभी क्या कह रहा है,
इधर देखना एंट्री पे। रुक जाओ, देखो क्या लिखा आपने ये। अच्छा सुनो, ध्यान से समझना। पहले मुझे बताइए कि ये बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गलत। ये नेगेटिव बैलेंस है। अगर इधर होता तो पॉजिटिव। देखो बेटा समझना, ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो ये कौन सा है, बैलेंस है नेगेटिव। ये बैलेंस हमें पार्टनर से लेना है। वी हैव टू टेक इट फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से लेना है तो पार्टनर डेबिट होंगे ना। तो जनरल एंट्री में क्या किया हमने, जनरल एंट्री में हमने तीनों को डेबिट किया। ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, अशोक का, अशोक करंट अकाउंट टू बाबूज करंट अकाउंट। और टू क्या लिखेंगे, चेतन्स करंट अकाउंट। कितना कितना। सो ये वैल्यू कितनी थी, 29। हाँ, 800। व्हाट अबाउट दिस, 38500। 533। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, 9 51267। ये कितना, ये कितना, 38 533। और ये कितना, 51 267। और क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर क्लोज्ड। पार्टनर के करंट अकाउंट क्या हो गए, क्लोज हो गए हैं। पार्टनर के करंट अकाउंट को क्लोज कर दिया आपने, कर दिया क्लोज। चलिए अभी ने कहाँ लेके चलेंगे, इधर देखिए। ये लो पहले एंट्री देख लो, पहले एंट्री पूरी लिख लो वाली। और अगर कोई डेबिट साइड में आ जाता तो एंट्री फ्लिप हो जाती। तब करंट डेबिट टू कैपिटल कर लेते। इसे ट्रांसफर कर दिया हमने 12 नंबर को। ठीक है। अब मैं चलता हूं आपके पास कैपिटल अकाउंट में। जरा देखो, कैपिटल अकाउंट में जाना और आना क्या होगा, डायगनली होगा। ये क्रेडिट साइड में बैठा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, डायगनली डेबिट में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। कितना कितना लिखूंगा बताइए, 29 800। कितना लिखेंगे, 38 533। कितना लिखेंगे, 51 267। ऐसा लिखेंगे। और इसे भी क्लोज करेंगे आप, इन्हें क्लोज करेंगे आप। गलत क्या कर दिया भाई, क्या गलत लिखा बताओ। तेजस्वी बालक क्या गलत लिखा है, अरे क्या गलत लिखा है। अब इसे पूरा कर लीजिए, पूरा बना लीजिए। देखिए इसलिए छोटा सा बनता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। अब हम क्या करेंगे इस जगह पे, चलिए टोटल करते हैं, इसको करते हैं फाइनल। विच साइड इज हायर, ये 70,000। विच साइड इज हायर, 55,000। दिस साइड इज हायर, 51 267। ठीक है, 51 267। चलो अब देखिए जरा, ये सॉरी ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 70,000। 70,000, ये वैल्यू है आपकी 55,000। यहाँ क्या लिखेंगे अब आप, इस जगह पे यू विल राइट बैंक। आपको फाइनल पेमेंट करनी है, कितना पेमेंट करनी है, 40 200। व्हाट अबाउट दिस, 467। ठीक है, ये कर दिया। इस तरफ चले जाएंगे, क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, कितना, इसका तो कुछ होना ही नहीं, ये तो खाली हो गया। ये कितना, 24 267। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये अगर यहाँ पर आया है, ये पैसा क्या होगा, ये पैसा क्या हमें लेना है, याद है आपको, वही यूनिवर्सल कंसेप्ट। और ये पैसा क्या है, आपको देना है। इज इट ओके, ये पैसा आपको देना है, वो लेना है, वो देना है। और दूसरा तरीका सोचिए समझने का, बैंक इज ऑन क्रेडिट, तो अब ये बैंक अगर क्रेडिट तो डायगनली कहाँ जाएगी, बैंक में।
डेबिट में, और ये कहाँ जाएगी क्रेडिट। डेबिट में जाने का मतलब पैसा बढ़ना, और उसका मतलब क्या, घटना। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं। सुनो, लेना कितना है, लेना कितना है, 267। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी अब आपको लेने की। कहाँ करेंगे एंट्री, इधर करते हैं एंट्री। ये हटाइए यहाँ से। तो एंट्री नंबर मेरी होगी 13। आई राइट बैंक डेबिट टू चेतन का कैपिटल अकाउंट, चेतन का। अब हम कैपिटल यूज करेंगे शब्द, अब करंट यूज करेंगे। कितना कितना लेना बनता है चेतन से, 24267। 24267 क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम चेतन। और नंबर 14, अब हमें पेमेंट किसको करनी है, अशोक का कैपिटल। कैपिटल से पेमेंट, बेटा पेमेंट लेनी देनी जो कि फाइनल वो कैपिटल से जाएगी, वो करंट से नहीं जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको, डेबिट अशोक का। और दूसरा व्यक्ति कौन है, बाबूज, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू लिखेंगे क्या, बैंक। व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे, 42, 40,200 और 16467, टोटल कितना जाएगा, 56667। क्या लिखेंगे, फाइनल पेमेंट टू अशोक एंड बाबू। ऐसे फाइनल पेमेंट चलेगी। यहां जाके आपकी एंट्रियां खत्म हुई। अब इस एंट्री को पहले नोट कर लें, और फिर चलेंगे बैंक अकाउंट में। और हम अपने अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। बैंक अकाउंट मैच करने का मतलब है कि आपके क्वेश्चन के 99% ठीक होने के चांस है। क्योंकि कई बार होते हैं कुछ लोग, पुरंदर लोग, 30 मार्क का लोग होते हैं, वो कर देते हैं ऐसा वो। इसे लिख लिया, करिए इस अकाउंट में। नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको हर कदम पे मैं जनरल एंट्रियां बता रहा हूँ, जनरल एंट्रीज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू कांट नेग्लेक्ट देम। इसे कर लिया, चलिए बैंक में डाल दें आप। बैंक, बैंक डालें, बैंक बैंक में चले आइए। तो बैंक में पेमेंट किसको जा रही है बताइए, अशोक का कैपिटल अकाउंट कितना, 40,200। और बाबूज कैपिटल अकाउंट वो कितना, 467। इधर चले आएंगे, किसके नाम पे जाएगा, चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 24267। क्लोज कर लीजिए इस अकाउंट। क्लोज करिए तो क्या वैल्यू दिखती है आपको, 1336767। और ये 133,767। यू गॉट द एंट्रीज, और ये आपका अकाउंट क्लोज हुआ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसे हमने बहुत बड़ा बनाया, जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज ली। वो जो किसके अंदर था, फिक्स मेथड के अंदर था। शायद जब मैंने डिसोल्यूशन पहले कराया था इस तरह के क्वेश्चन नहीं लिया था, लिया था, कराया होगा जो भी कराया होगा, लेकिन ठीक है। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से करना तो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप सीधा कैपिटल अकाउंट बनाते, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ डालते, कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते, करंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा फाइनली लेना देना कहाँ, देखिए, अगर मेरा ये फिक्स मेथड ना होता तो ये जितना भी कुछ हो रखा है ना, सब कहाँ होता, कैपिटल के अंदर होता। ये एंट्रीज में जहां जहां आपको करंट दिख रहा, वहां वहां क्या दिखता आपको, कैपिटल अकाउंट दिखता। सो ये क्वेश्चन, दिस इज व्हाट, एक क्वेश्चन, इसमें ट्रांसफर की जनरल एंट्री करी, रियलाइजेशन की, पेमेंट की जनरल एंट्रीज करी, और बहुत कुछ, ट्रांसफर आपका कैपिटल से करंट, करंट से कैपिटल, वो सारा का सारा पार्ट हम लोगों ने करके देखा। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर, दिस इज फाइन विद यू। चलिए,
ये सबने नोट कर लिया वैसे तो, कोई ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन में जिसने नोट ना करा हो? कोई स्लाइड, मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, कोई स्लाइड दिखानी है किसी को, ऑनलाइन अरे भाई ऑफलाइन? पीछे वाली साइड दिखा दीजिए। ये वाली, ये यस सर, देखना है? यस। हाँ देख सर ये लीजिए। बस 7वीं एंट्री लिखनी है बस। क्या चीज? हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले सारा कुछ नोट कर लें अपना। और इसी एक क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करते हैं अपने एग्जाम से पहले, कुछ एक क्वेश्चन देखे ना, उनको रिवाइज करिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे घर जाके तो दोबारा रिवाइज करना ही है। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन 15 ऊपर करूंगा तो आंसर दिखेगा ना फिर। अरे ऑप्शन तो है, चोर लोगे तुम, कुछ भी कर लोगे। तो लिखिए, कैसे सॉल्व करिए। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन का जन्म कहाँ से हुआ उसको समझते हैं। देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन डिसोल्यूशन जिसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कराया था उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये बोल के कि ये सीयूटी में आता है। लेकिन सीबीएसई के सैंपल पेपर में, 25-26 का सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हायर प्रोबेबिलिटी है, सीबीएसई ने इंडिकेशन दे देगी भाई ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एक्सपेक्ट करते हैं आप, वो 3 नंबर में तो कैसे करेंगे और 1 नंबर में कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। पहले 3 नंबर के तरीके से देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 3 नंबर के तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, डिटरमाइन द, फिर आपसे बोलते हैं कि, अब आपसे बोलेंगे कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, ऐसा करके बोलते हैं। तो क्या नेसेसरी अकाउंट्स बनेंगे जरा देखिए यहाँ पर। जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करके दिखाऊंगा शॉर्टकट से कैसे करना है इसको। पहला हम काम क्या करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो वर्किंग नोट हमारा आंसर का पार्ट होता है। वर्किंग नोट हमारे आंसर का पार्ट होता है, कैसे होता है जरा देखिए। ये बड़ा बना दिया ज्यादा। करवाया सब कुछ है मैंने, लेकिन वही होता है ना कि समय की धूल पड़ गई है उस पर, लोगों को याद रहता नहीं कि कुछ भी करवाया था, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी में चलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कौन सी डेट है बताइए, ऑफ, जो भी होगा, एज एट, किस डेट को बना रहे हैं हम इस बैलेंस शीट को? 31 मार्च 20। देखिए बहुत ज्यादा नहीं सीख लिया आप लोगों ने, यहाँ देख के कर लीजिए, मजाक हंसी बाद में होता रहेगा। एंड दिस इज लायबिलिटीज, प्रॉपर फॉर्मेट में बना के काम करते हैं इसका, रुपीज और एसेट्स। ये मैं आपको समझा रहा हूँ 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करना है। अब जो जो एसेट्स और लायबिलिटी उन्हें डाल दीजिए। क्या क्या आपके पास है? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, गुडविल है, डेटर है, कैश, क्रेडिटर, अरुण का लोन, तरुण का मुझे बोलते जाइए क्या क्या आइटम, एक बार बोलिए, बोलो क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? यू जस्ट स्टार्ट विद दिस पार्ट, हाँ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? राइट, 2 लाख। उसके बाद क्या है? फर्नीचर कितने का? हाँ, 80,000। उसके बाद अगला आइटम, बोलो। क्वेश्चन तो अच्छा तुम्हारे पास तो है ही नहीं क्वेश्चन। स्टॉक 70,000 का, स्टॉक 70,000 का, ठीक है जी। इसके बाद क्या बारी आई है? गुडविल कितने की? 10,000 की। गुडविल 10,000 की। फिर आइए क्या आपके पास? डेटर 40,000 का। डेटर्स 40,000 का। कैश कितने का है? 20,000 का। लक्ष्य कुमार आया क्या आज? अच्छा है, हाँ। कैश कितने का है? 20,000 का, ठीक है जी। और उसके बाद आगे क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर, क्रेडिटर डाल दीजिए कितने के? कितने के क्रेडिटर्स? 50,000 के। इसके बाद अरुण का लोन 60,000 का। अरुण का लोन 60,000 का। फिर आगे चलते हैं क्या?
तरुण के ब्रदर का लोन, तरुण ब्रदर्स लोन, वो कितने का है? कोई बात नहीं, कोई 30,000 का। अरे बनता है, वही बन जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा सारा काम। ये कैपिटल दे देता तो हमारे लिए थोड़ा सा काम करना आसान हो जाता। कैपिटल नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हार्डली मैटर। अब मुझे बताइए ये टोटल कितना है, ये वाला टोटल, व्हाट इज दिस टोटल? कितना टोटल बताइए? 4,20,000 ऐसे, और ये कितना है? 4,20,000। यहाँ बन जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल कितना बन रहा है? बताओ कितना डिफरेंस आया? हाँ, 6.11 3 14 2,80,000। ये हमारे लिए क्या बन गई? बैलेंसिंग फिगर। जो रूटीन क्वेश्चन आपको दिखता है उसमें क्या दिखता है? नीचे बैठना है क्या? हाँ। जो दो जो जो रूटीन क्वेश्चन आपको दिखता है उसमें क्या दे रखा होता है? कैपिटल दे रखे होते हैं। बैलेंसिंग फिगर में हम सन्ड्री लायबिलिटी करते हैं। जो रूटीन क्वेश्चन आपको दिख रखा होता है उसमें यहाँ पर हम बैलेंस में सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट आपके पास आ गई है यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट से थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं, और यहाँ मैं बनाता हूँ क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के इंडिविजुअल बैलेंसेस नहीं दे रखे हैं। ये देखिए, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, ताकि ये मजबूत हो जाए कंसेप्ट। ये बनाया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट है, और क्या है? पर्टिकुलर्स। ऐसे ट्रांसफर, ट्रांसफर खेलिए फटाफट से। क्या करना है बताइए? ट्रांसफर, क्रेडिटर, और ये कौन व्यक्ति था? अरुण। अरुण था ना ये? वाज दैट अरुण? और ये आपको बोला गया क्या, कौन कौन थे? तीन पार्टनर थे, अरुण बासु और तरुण थे। अरुण का लोन था ये, दिस इज अरुण। अरुण का लोन है ये। अरुण का लोन, और ये तरुण का, तरुण के ब्रदर का लोन था। इनमें से ये आइटम, ये वाला, ये आइटम ट्रांसफर होगा, ये आइटम ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करते समय। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पूछा है आपसे, ठीक है जी। चलो, तो हम चलते हैं अगले पेज पर। बता दीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या ट्रांसफर करेंगे हम लोग इस जगह पे? क्रेडिटर्स, विल राइट क्रेडिटर्स। क्या वैल्यू क्रेडिटर्स की है? 50,000, और तरुण के ब्रदर का लोन 30,000। 50,000 और 30,000 हमारे पास क्या है? तरुण के ब्रदर्स का लोन। ये दो आइटम हमारे लाइबिलिटी साइड के ट्रांसफर होते हैं। उधर से बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल। बिल्डिंग, फर्नीचर, और स्टॉक, और गुडविल। ये गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और तीसरा आइटम क्या आपके पास है? डेटर। कैश को नहीं ट्रांसफर करते हैं, पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने डेटर्स। थोड़ी देर पहले बताया था डेटर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अमाउंट बोलिए कितना कितना है? 2,80,000, 70,000, 2,80,000 और 70,000, और हाँ, और ये 40,000, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर ट्रांसफर हो चला है, ठीक है। चलो, अब हम क्या देखते हैं इधर, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कुछ नहीं लिखा अब। एसेट्स रियलाइज 3,40,000 की एसेट्स रियलाइज, सारी की सारी एसेट्स बेच दी इसने। इधर आएंगे इस तरफ, बैंक बोलकर, ये कैश बोलकर, सॉरी, कैश बोलकर कितना? सन्ड्री एसेट्स कितने में चली गई है? 3,40,000 में चली गई, तो विल राइट 3,40,000। कुछ नहीं अलग से करना है इसके अंदर। और आपको मालूम है क्रेडिटर और तरुण के ब्रदर को क्या करना है? इंस्टेंट पेमेंट करनी है, कुछ ना बोले जाते, क्या लिखेंगे? बैंक, कैश। क्या लिखेंगे कैश में यहाँ पर आप? क्रेडिटर्स प्लस क्या? तरुण का ब्रदर्स लोन। और वो आप बोलेंगे सर ये इसके इसके लोन का क्या हुआ?
इसका लोन का तो रियलाइजेशन में कोई रोल ही नहीं बनता, हमारा तो क्वेश्चन है रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकल, हमसे ये थोड़ी बोला है कि आप लोन कैपिटल बनाओ, वो सब कुछ नहीं बोला। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 50 + 30, 50 + 30 80,000 हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन में कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं बोले हुए हैं, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आइए देखें इस तरफ, इसका टोटल कर लीजिए। और ये, हाँ बताइए, विच साइड इज हायर, डेबिट साइड कितना है, 480। इस तरफ कितना आया, 480, ठीक है जी। और ये हमने लिख दिया क्या, लॉस, कितना लॉस है बताइए, 60,000। अगर हमसे क्वेश्चन बोले कि हाँ, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या पार्टनर के नाम है इनके, अरुण, बासु और तरुण का, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। तो अरुण का कैपिटल और बासु का कैपिटल और तरुण का कैपिटल कितना, बांटो क्या रेशो में जाएगा ये, 30,000, 20,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया, 60,000। तो पहले तो देख लें कि हमारा वन मार्कर के हिसाब से आंसर क्या बनता है, क्या लिखा है, व्हाट इज योर आंसर, टी, 60,000, दैट्स योर आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए, 532 था, 18 और कितना, 12। अब देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि आपसे क्या करें, वो एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है कि अरुण अरुण बासु तरुण का डैश डैश इतना, उसका उतना, उसका उसका, वैसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन बोल दिया कि क्यूमुलेटिव लॉस कितना है, तो हमने बता दिया क्यूमुलेटिव लॉस है 60। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ऐसा भी तो दे सकता है कि अरुण का, बासु का, तरुण का 30 18 20, या 12 18 30, या फिर 20 20 20, ऐसे ऑप्शन बना के दे सकते हैं वो, है ना। तो उसके लिए आपको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हुआ 3 नंबर के हिसाब से। पहला काम क्या किया आपने, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, ठीक है। चलिए, बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस निकालना था मुझे, अगर तो क्या करते, नहीं करना हमें, नहीं बनाना हमें रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो बड़ा सीधी सी बात है, आपकी एसेट्स के टोटल क्या क्या थे आपके पास, मैं क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ, मैं यही करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इस तरफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस के आइटम, इस तरफ लिखता हूँ प्लस के आइटम। बताइए क्या क्या थे, प्लस प्लस कौन से थे, 20,000 और कितना था, 80,000 और कितना था, 2 लाख और कितना था, बिल्डिंग फर्नीचर 80, 70,000 ये था, गुडविल 10,000 की थी, डेटर कितने के थे, 40,000 के थे, और कैश कितने का था, क्या बात कर रहा है यार, क्यों नहीं आएगा, हाँ रुक जाइए, इसका नहीं आना चाहिए, माइनस साइड में नहीं इसको, हमने अपनी क्या कर दिया, रिलेशन की जो वैल्यू हमारी जाती है उनको डेबिट टोटल कर दिया यहाँ पर। और क्रेडिट साइड में क्या क्या टोटल आने थे आपके पास, क्रेडिटर 60 और ये कितना, 110, कितना कितना क्रेडिटर कितने का है, 50, और दूसरा अरुण का लोन नहीं है, ब्रदर का है 30। एक चीज ये हो गया। अच्छा, अब आप सुनिए ध्यान से जरा, इतना हमें ध्यान रखना है कि, इसीलिए हमने बताया ना ट्रांसफर ट्रांसफर क्या करना होता है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या करा कि ये हमने बेच दी, कितने में बेची एसेट्स, 340 की, एसेट्स बेचे ना 340 की, ठीक है जी, 340 की बेची हमने। और क्या किया हमने, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं इसको। ये हमारा कौन सा बैलेंस था, ये नेगेटिव वाले थे, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ नहीं जाएगा ना फिर, ये अमाउंट यहाँ नहीं जाएगा। और ये वाला बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस में कितना डालूंगा मैं, 3,40,000 डालूंगा, ठीक है। और नेगेटिव में दोनों आइटम भी चले जाएंगे, कौन से वाले, दोनों आइटम भी चले जाएंगे, तो कितने के चले जाएंगे यहाँ पर, ये 80,000 के चले जाएंगे। आप बताइए टोटल कितना आया, 420। व्हाट इज दिस टोटल,
480। ठीक है, हो गया। और क्या आंसर निकल गया इसका? लेकिन ये तरीका हर जगह नहीं चलेगा, रीजन बताऊंगा क्यों, अभी दिखाता हूँ एक क्वेश्चन और आपको कहाँ नहीं चलेगा ये तरीका। दिखाऊं? चलिए देखते हैं, रुक जाइए। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। ये पता चल गया। अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको एक जगह और। यहाँ चलते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखिए, इसको करिए आप। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, ये वाला करिए इसको। ये वाला 6 करिए। ये 6 6 करिए इसको। ऐसे ही करो ना, दिक्कत में थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ है कि। इसे करके आंसर बताइए कितना आया। आओ देखिए भाई जरा ध्यान से। कुछ नहीं करना, कोई बड़ा अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं बनाने की जरूरत है। आप क्या करिए, सीधा सा एक टेम्पररी छोटू सा बना दीजिए यहाँ पर पहले, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, छोटा सा पार्ट। मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरे पास। फर्म के क्रेडिटर कितने के हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। मेरे क्रेडिटर कितने के हैं? 70,000 के। ठीक है जी, और मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्म की कैपिटल कितने की है? 1,20,000 की। ठीक है, छोटा तरीका, कैश बैलेंस कितने का है? 10,000 का। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैश है। अगर हम छोटे छोटे इधर लिख देते हैं, ये हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा। ठीक। अब मुझे बताइए दिस वैल्यू इज व्हाट? 190,000। ठीक है, और ये वैल्यू कितने की हुई आपके पास? 190 की। तो ये सन्ड्री एसेट्स कितने के बन गए आपके पास? 180 के बढ़ गए। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ पर? अब आप देखिएगा, इसका ट्रांसफर नहीं करना आपने, इसका ट्रांसफर नहीं करना आपने। क्लियर है ये चीज? सही है? नहीं करना। तो मैंने क्या किया, नीचे फिर से यहाँ पर क्या करा, ऐसे कर दिया। अब ये जो सन्ड्री एसेट्स है, ये कहाँ ट्रांसफर होगी मेरी? 180 के इधर ट्रांसफर हो गई। और ये क्रेडिटर कितने का ट्रांसफर हो गया मेरे पास? ये मेरी सन्ड्री एसेट्स चली गई। ये मेरा क्रेडिटर इधर कितने का ट्रांसफर हो गया? 70,000 का। कर लिया इतना काम। कोई अकाउंट नहीं बनाया, छोटा सा। अब हमसे कह रहे हैं कि एसेट्स कितने में रियलाइज हो गई? 150 में। दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज व्हाट नेगेटिव साइड। एसेट्स रियलाइज हुई बैंक बोलकर कितने में? वन 150 में। ये टोटल कितना हो गया? 220। थोड़ा सा डांस कर रहे हो बोर्ड। और ये, अब मुझे बताइए, सुनो ध्यान से। क्रेडिटर की पेमेंट हमें यहाँ देनी होगी ना कंपलसरी। क्रेडिटर की पेमेंट कितनी देनी होगी हमें यहाँ पर? 70,000 बैंक बोलकर देनी होगी। अब ये कितना बचा? 220। तो बताइए, पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव लॉस है या प्रॉफिट है? बताइए क्या। ये कितनी वैल्यू है? 250। तो ये वैल्यू 250 हो गई। ये वैल्यू 250 हो गई। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? लॉस दिख रहा है। कितने का लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पर? 30,000 का लॉस दिख रहा है। दैट इज योर आंसर। तो आपको ये वर्किंग नोट में छोटा सा काम करके देखना पड़ेगा कि भाई एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। कई बार बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी आपकी? लायबिलिटी साइड में आएगी। तो वो हिडन रहेगा और लिखा होगा कि एसेट्स रियलाइज इतने में, और लायबिलिटी आप भूल जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो खुद का मेमोरेंडम आपको बना के देखना है।
भले ही आप स्ट्रक्चर से ना बना, लेकिन रफ में बना के देखिए। उससे आपके पास क्या होगा, अब जैसे मैंने ये निकाला ना यहाँ पर, ऐसे ही आपके पास क्या निकल कर आ सकता है कि भाई ये ज्यादा होगा, ये दे रखा होगा, और ये वाला क्रेडिटर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अगर क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर है, कुछ भी ना बोला जाए तो उसे तो पे करना ही होता है। अगर आप क्रेडिटर कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्लस माइनस से निकालेंगे, तो आपका आंसर 100% गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन वन मार्कर के ट्रेंड में होते हैं, आपको दिखेंगे, और आप उनको हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन। चलो एक और चीज देखते हैं जरा। रुक जा 2 मिनट के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये लो, इसे देख लीजिए अपने पास, रफ वाला भी तो नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। 12:13 पे हम दोबारा मिलेंगे, 10 मिनट बाद। ये इलस्ट्रेशन 25 आपकी बुक की, ऐसे सॉल्व करना है। PQR कमेंस द बिजनेस। यहाँ एक बात ध्यान रखना, आपका बिजनेस 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ था। फिर PQR की ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है। आपका प्रॉफिट 433 रेशो में था। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लगता है, और बिजनेस को लॉस हो गया 1,50,000 का बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी। ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर थी इतनी की, 31 मार्च को उन्होंने कहा डिसॉल्व करना है। उस दिन उनके क्रेडिटर 40 के थे। एसेस रियलाइज 320 की थी। एक्सपेंस और रियलाइजेशन 7,000 का था। रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल। ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। अगर आपके बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता तो इट विल कम एट 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 5 का भी आ सकता है। करिए इसको। मतलब जो हमने सीखा था उससे एक स्टेप आगे है, तो मैं एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि CUT में एक स्टेप आगे बढ़ता है मामला। CUT के सिलेबस में तो है ये केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है CUT में। इसमें 3 क्वेश्चन आराम से निकलते हैं। भाई देखते हैं। जब ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा और उसको क्या कर रहा है, वाइंड अप करना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा पहले? पहले क्या करना पड़ेगा? एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट करने के बाद जो आपके पास फिगर आएगी, उस फिगर को उठा के आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? मेमोरेंडम में लेके जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की एक्चुअल शुरुआत कहाँ से होगी? 1 अप्रैल से होगी। कैसे शुरुआत होगी? कुछ चीजें जो कि मैं बना के नहीं दिखाऊं, कुछ मैं बना के दिखाऊंगा। यहाँ चलेगा वर्किंग नोट पहले पे। पहले वर्किंग नोट में आपने क्या काम किया? आपने अपना बैलेंस BD लिखा। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस थे ना आपके, ये वाले ये बैलेंस लिख दिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देर वॉज अ ड्रॉइंग्स ऑल्सो, बोला गया क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देर वॉज अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो, लिख लिया। फिर आपके पास बैलेंस शीट क्या निकल कर आ गई? ये क्योंकि ये वाला जो था ये 01/04/2024 की फिगर बनती थी, और ये जो फिगर आपके पास बनेगी क्या बनेगी? 31 मार्च 2025 की फिगर बनेगी। इज दैट फाइन? अच्छा। अब क्योंकि लॉस था, तो लॉस के केस में आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अदरवाइज मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ता उस साल, क्योंकि लॉस हो गया ना। याद है, फंडामेंटल में पढ़ा था। इफ देर इज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन लॉस इफ इट इज कंसिडर एज एन अप्रोप्रिएशन। तो लॉस नहीं थी, वरना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? अब मेरे क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत हुई, आई गॉट कैपिटल अकाउंट, अब मेरे पास बैलेंस आ गए। ये मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है जरा देखिए। हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो दे रखी है। ये हमने यूटिलाइज कर ली फिगर। प्रॉफिट ये हमने हो गया। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने देना नहीं है, ये खत्म हो गया। फर्म का लॉस हो गया, ये भी हमने खत्म कर दिया। ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर दी। अब हम आए 31 मार्च की सिचुएशन को। इस दिन हमारी मेमोरेंडम बननी है। फर्म नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल है, क्रेडिटर 40,000 के थे, और बाकी कहानी तो बात की है। तो हम क्या करेंगे? हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर विल गो टू द मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पर, और क्रेडिटर लिख देते हैं कितने के? 40,000 के। और कैपिटल के बैलेंसेस कौन से वाले लेके चलेंगे? कैन यू सी द बैलेंसेस हियर? ये देखिए कैपिटल के बैलेंसेस दिख रहे हैं आपके सामने, ये वाले। ये 120 यहाँ लिखा, ये 135 लिखा है, 35 लिखा। तो क्वेश्चन स्टार्टेड वेल बिफोर यू थिंक इट। आपने कैपिटल बनाया क्योंकि आपके पास बिजनेस शुरू हुआ था, आपकी ओपनिंग कैपिटल थी वहां पर। फिर आपने उसके लॉस को भी बांटा, फिर आपने ड्राइंग्स को भी एडजस्ट किया, फिर आपके पास कैपिटल बनी। जबकि रूटीन क्वेश्चन में क्या होता है? कैपिटल ऑन 31 मार्च गिवन होती है आपके पास। आपने वैल्यू रखी, कितने आगे? 330। अब ये 330 और तो कुछ है नहीं। यही 330 आपके लिए क्या बन गया? सन्ड्री एसेट्स बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? ये आपके पास मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। ट्रांसफर ट्रांसफर के लिए ये कहाँ जाएगा? डेबिट में रियलाइजेशन, ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में रियलाइजेशन के। सीधा रियलाइजेशन अकाउंट हियर नाउ। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास ये बना। ये रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास बना। क्या किया आपने रियलाइजेशन अकाउंट में? इनफेक्ट करके दिखा देते हैं इसको। अब देखिए कैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट।
आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए फटाफट से। वो मेमोरेंडम वाला पार्ट मैं नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि वो आराम से होने वाली चीज थी। मेमोरेंडम हो गया हमारा यहाँ पर, और हमने ये बना लिया ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए इस क्वेश्चन का। इतना काम इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसकी वैल्यू 6 नंबर की होती है। और यहाँ लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर्स। ठीक है, और अगले पेज पे चले जाएंगे। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वो भी बना लेते हैं, वो हमारे आंसर का पार्ट है। कितने पार्टनर्स है बताइए मुझे फटाफट से। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर? नाम बोलिए क्या क्या है। और PQR। और एक और अकाउंट बनाने के लिए बोला ना हमें, कौन सा वाला? कैश बनाने के लिए भी बोला, तो वो भी बना लेते हैं कैश अकाउंट नीचे। इससे बड़ा कुछ नहीं बनता आपके पास आने के लिए, इससे बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सिलेबस में जनरली अभी शुरुआत है तो नहीं पूछेंगे वैसा। वहाँ 2 साल 3 साल की इन्फॉर्मेशन साथ साथ चलती है। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला? कैश है बैंक? कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो कैश अकाउंट। रुपीज पर्टिकुलर्स। और ये डेबिट PQRR पर्टिकुलर्स क्रेडिट। और ये हमने बना लिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ऐसे कर दिया, ठीक है। चलिए इधर चलते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन में हमें इस तरफ क्या ट्रांसफर करनी है? क्रेडिटर्स। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 40,000 था। और इस तरफ क्या ट्रांसफर करना है हमें? सन्ड्री एसेट्स। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स? ये क्वेश्चन में देखिए ना, सन्ड्री एसेट्स की क्या वैल्यू निकाली थी आपने मेमोरेंडम में? सन्ड्री एसेट्स कितने के आए थे? 330 के। 3,30,000 के सन्ड्री एसेट्स लिखती है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है कि फर्म डिसॉल्व होगी, एसेट्स रियलाइज 320 का, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 7,000 का था, ठीक है जी। एसेट्स रियलाइज हो गई, करेक्ट। और क्रेडिटर को हमें सीधा सीधा पे ही करना है। तो चलिए, एसेट्स रियलाइज हो गई कैश अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स। कितने में एसेट्स रियलाइज हो रही है क्वेश्चन में बोला गया आपसे? 320 में, तो विल राइट 3,20,000 यहाँ। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, फुल वैल्यू पे पे कर देंगे कितना? 40,000 यू विल पे। फिर इस तरफ चले आएंगे, फिर दोबारा से कैश लिखेंगे अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने का रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में कितने का बोला है? 7,000 का। लेट 7,000। चलिए भाई टोटल कर लीजिए, विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा है? 330, 60, 70, ये ज्यादा है। कितना हो गया? 377। 377। 3,77,000 आपने यहाँ कर दिया। you'll राइट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस के अकाउंट में जाएगा? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द क्वेश्चन? 433 की रेशियो है। ये कितने का लॉस हो गया बताइए? 4 2 6, 17,000 का लॉस हो गया। बांटो भाई, इसको बांटो। 6 6 8। और दूसरा 50। और तीसरा 5,100। चला गया। अब आप देख रहे हैं ये कैश डायगनली डायगनली कैश डायगनली चला जाएगा, ठीक है। और ये लॉस कहाँ चला जाएगा? पार्ट लॉस भी डायगनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगला अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कौन से वाले उठाए आपने? ये बैलेंस बीडी वो उठाए जो कि एडजस्टमेंट्स के बाद वाले बैलेंस थे। कौन से वाले बैलेंस उठाए आपने? ये वाले, ये वाले 120, 135, 35। 120। और दूसरा कितना है? दूसरा बैलेंस आपके पास था 135। और कितने का उठाया बैलेंस आपने? 35,000 का उठाया। ऐसे कर दिया आपने बैलेंस। ये बैलेंस डाल दिया, ठीक है जी। डाल दिया वाले बैलेंस। और अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब तो क्वेश्चन ट्रांसफर का पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन सीधा सीधा सही है। सी द वैल्यूज हियर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस बोल के डाल देंगे इधर।
ये रियलाइजेशन का लॉस। व्हाट इज द रियलाइजेशन का लॉस? कहाँ चला गया वो? यही था क्वेश्चन क्या? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ ये रहा। नहीं ये रहा। फेस वैल्यू कितना लॉस बन गया? 6851, 6800, 5100, 5100। दैट्स योर लॉस। और क्या करना है आपके पास? लॉस ट्रांसफर कर दिया, और तो कुछ बचा नहीं ना करने के लिए। क्या कैपिटल में कुछ और बचा करने के लिए? क्वेश्चन देख लीजिए अपना, कुछ और बोल रहा है करने के लिए? नहीं। ठीक है, यहाँ देखेंगे लॉस आपका वहां पर मैच कर चुका है। कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं, क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट का, अब आप क्लोज कर लीजिए उसको। तो विल क्लोज दिस। कितना वैल्यू बनती है बताइए? विच साइड इज हायर? 35,000। ये 135। ये कितना बनता है? 120 बनता है। ये बनता है 120। ये बनता है कितना? 135। ये कितना बनता है? 35,000। चलिए, यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? कैश। फाइनल पेमेंट जा रही है ना कैश अकाउंट, कितना? ये देना है। व्हाट इज अमाउंट? 1,13,200। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 400। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? कितना कितना दोबारा बोल। 900। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 29,900। ऐसे करके अब ये कहाँ डायगोनली ट्रांसफर होंगे ना, तो पहले यहाँ से उठा लीजिए। उधर, इधर रियलाइजेशन डेबिट करके, यहाँ पर रियलाइजेशन के नाम से इस पे बैलेंस बीडी कितना था इसका? था बैलेंस बीडी कुछ? है? नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बैलेंस बीडी नहीं लिखना। किधर रियलाइजेशन? सन्ड्री एसेट्स। कितने के रियलाइजेशन से सन्ड्री एसेट्स आपने निकाली? 3,20,000 की। 3,20,000 की। ऐसे ही आपने पेमेंट भी करी है। रियलाइजेशन बोल के क्या? क्रेडिटर। रियलाइजेशन बोलकर कितना क्रेडिटर पे करे हैं? कितने के? व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, 40,000 का। उसके बाद अगली वैल्यू रियलाइजेशन बोल के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के पे करें? 7,000 के। उसके बाद क्या करना है आपने? देना है ना, किसको देना है? पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, और आर का कैपिटल। ऐसे बोल के इनकी पेमेंट करिए। कितना कितना पेमेंट करिए? 113,200 और 29,900 और 29,900। ये कर दिया। चलिए, इसका टोटल करके बताइए कितना आता है। एंड व्हाट इज दिस टोटल? यहाँ कुछ बचता है? 320। 320 320 के साथ मैच कर रहा है क्या? 320 के साथ मैच करता है। इस तरह से मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन बड़ा वाला आप कर पाएंगे। यू आर रेडी फॉर दैट? इसके चांसेस सीयूटी में आने के बनते हैं केस स्टडी बोलकर। और अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसको हैंडल करेंगे। छोटे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सो दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्या किया? इस तरह से ही आपका बड़ा पार्ट खत्म हुआ। मतलब डिसोल्यूशन के इस तरह अब कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन, क्या डाउट है? अरे बेटा देख तो सही। ये जो है ना, ये वाला कुछ नहीं करा, यहाँ से क्या उठाई है वैल्यू? ये वाली वैल्यूज डायगनली ट्रांसफर हुई है। क्या बोल के ट्रांसफर हुई है? क्रेडिटर्स बोल के ट्रांसफर हुई है। क्या बोल के ट्रांसफर हुई है? रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के ट्रांसफर हुई है। ऐसे करके रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के ट्रांसफर हुई है। ठीक है जी, दिस इज फाइन। नोट कर लिया? हुआ या नहीं हुआ? आगे चलें थोड़ा सा, कुछ एक और, एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, उसमें भी लोगों को बहुत गलती होती है। बता दूं? ले लें? ले लूं? आइए देखिए जरा, एक छोटी सी चीज देखिएगा।
यहाँ है वो क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में, एक मिनट, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर, रुक जाइए, फिर दिखाना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। क्वेश्चन 7 भी करना है इसका, हाँ ये करिए, करो फटाफट से इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है आपके सामने। कि वो एक पार्टनर था, उसको रिसीव होना था 2% वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स रियलाइज्ड एज रेम्यूनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड वाज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 पेड बाय शिव। एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक 7500 was realized for 3,75,000. Cash paid to outside liability amounted to rupees 1 lakh रुपया। रियलाइजेशन अकाउंट for remuneration to ship to be debited with। देखिए क्या गड़बड़ थी। गड़बड़ तो खैर कुछ भी नहीं थी, आसान था। एक पार्टनर को 2%, सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यू पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि पार्टनर को कितना देना था। 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स रियलाइज। नेट एसेट्स कैसे निकलेगी आपको बताइए, कैसे निकालते हैं नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल वाला पार्ट माइनस करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से सुनना। एसेट्स, कैश छोड़कर कितने का रियलाइज हुआ, 375 का। कैश हटाकर, एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग होता तो मुझे कैश हटाना पड़ता वहां से, 375। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी को कितना पैसा दिया उसने, 1 लाख। तो नेट एसेट्स का पैसा कितना बना आपके पास, कितना बना है, 2,75,000 बना। ठीक है। इसका कितना परसेंट करने के लिए बोल रहा है वो। हाँ, 2%, कितना बनता है वैल्यू, 5,500 बनती है वैल्यू। ठीक। अच्छा अब आगे देखते हैं। एक अबे रुक जा भाई, डांस मत कर। रियलाइजेशन एक्सपेंस 25 ओवर पेड बाय शिप। अब शिप कितने पे कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब है, याद है रियलाइजेशन के केसेस। शिप चाहे 10 पे करे चाहे 50 पे करे, डजेंट मैटर टू अस, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इतना देना था। लेकिन अगर क्या लिखा रहता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 पेड बाय फर्म, तो मुझे दूसरी एंट्री भी बनानी पड़ती क्या। पहली एंट्री रियलाइजेशन टू शिप बनती 5,500 की, दूसरी एंट्री बनती है शिप का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश बैंक, कितने से, 2,500 रुपए से। तो दिस 2,500 इज टोटली इरेलीवेंट। व्हाट इज योर आंसर हियर नाउ। ये रहा 5,500 रुपए का आंसर, करेक्ट हो गया। ठीक था, कितने लोग ठीक कर पाए, बढ़िया। चलो और चलते हैं आगे। ये करिए अभी वाला, नंबर 10। आइए देखिए कैसे करना था इसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ये। लैंग्वेज देखिएगा क्या लिखा है, ऊपर वाला तो खैर नहीं था। संजय, अ पार्टनर of a dissolved firm was to get 1% of the value of assets realized as his remuneration and 10% of the amount distributed to the partners। देखो दो चीजें हैं। मतलब पहली बात तो ये है, उसके जितनी भी एसेट्स रियलाइज होंगे उसका 1% उसे मिलना है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद, पार्टनर का कमीशन वमीशन पे करने का जो बचेगा, उसका कितना परसेंट मिलना है उसे, 10% भी मिलना है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एसेट्स रियलाइज कितने की हुए, 2 लाख। पहले लिख रहा हूं मैं क्या, संजय कमीशन कितना बनेगा, 2,50,000 का कितना परसेंट बोल रहे हैं, 1% का 1/100 कितना मिल रहा है, 2,500। दिस इज फाइन। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपके उस क्वेश्चन में। कैश इन हैंड 2,500 रुपए का था। ठीक है जी। प्लस एसेट्स रियलाइज कितने की हुई, एसेट्स रियलाइज कितने की हुई, 2,50,000 की। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। ये पार्ट चला गया। उसके बाद क्या हुआ है, क्रेडिटर को कितना पे करा है, लेस पेड टू। अब हमें किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी कमीशन दूसरे की, 1,12,500 की। ठीक है। और माइनस संजय कमीशन, वो कितने का है, 2,500 का। ये दोनों माइनस करने के बाद
अब कैश अवेलेबल कितना है? अब कैश अवेलेबल कितना है बताइए, निकालिए, कैलकुलेट करिए। व्हाट कैश अवेलेबल यू हैव नाउ, राइट नाउ? बताइए कितना कैश अवेलेबल है। हाँ जी। ठीक है जी। तो कैश अवेलेबल कितना आपके पास है? 137,500। अब क्वेश्चन की भाषा पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहते हैं? उसको दिया जाएगा 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा वो क्या होगा? वो ये 137,500, लेकिन इसमें से अभी क्या माइनस करना है? दूसरा 10% कमीशन भी तो माइनस करना है। तो जरा इधर चलिए इस तरफ। संजय, अगला बात क्या लिखा है? संजय का क्या लिखा है यहाँ पर? नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट बनेगा वो कैसे निकलेगा? 1,37,500 इंटू कितना करना है? 10 ना, और अपन में 110 करना है। अब ये क्यों हुआ भाई? ये जो 137,500 है ये तो बिफोर गिवन टू एनीबडी है, लेकिन इसमें से किसको देना है? संजय का 10% भी तो देना है। तो संजय का 10% इसमें से कट के जाएगा ना, तो आफ्टर चार्जिंग सच का केस बना ना। अब ये कितना वैल्यू बनी इसकी बताइए? व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? हाँ, 12,500 ये वैल्यू बनी। अब ये हटा दीजिए यहाँ पर। अब मुझे बताइए टोटल अमाउंट, टोटल कमीशन ऑफ संजय कितना हो गया? टोटल कमीशन ऑफ संजय कितना हो गया? 2,500 प्लस 12,500, टोटल कमीशन कितने का हो गया? 15,000 का। व्हाट एंट्री यूल रिकॉर्ड फॉर दिस? लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, कितने अमाउंट से? 15,000 से, 15,000 से, दैट एंट्री यूल राइट। नरेशन आप लिख सकते हैं। रेमुनरेशन किसको बोलते हैं? क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। संजय, a partner of a dissolved firm, to get 1% of the value of realization as his remuneration and 10% of the amount distributed to the partner। दो चीजें मिलनी है उससे। हाँ, तो माइनस कर दिया ना उसको। आप देख रहे हो? अरे एक बात समझ बेटा, कि ये जो पैसा अवेलेबल है 137,500, ये पैसा किसको मिलना है? पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? संजय का वो 10% कमीशन भी तो देना है। तो संजय के कमीशन को माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट में से उसका शेयर मिलेगा ना। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला? देखो लैंग्वेज पढ़ी है आपकी, और ये सीधी सी लैंग्वेज में गड़बड़ लग रही है। संजय का पार्टनर था, डिसॉल्व हम 1% वैल्यू ऑफ द टोटल रियलाइज, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज, ये हमने मान लिया। कितना? 250 का 1%, 2,500 तो हमने देना था। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। जो पार्टनर को पैसा बांटा जाना है, पार्टनर को जो पैसा बांटा जाना है, वो जो भी निकलेगा, मान लो 1, 2, 3, 4 लाख जो भी मिलेगा, भाई उसमें से 10% तो ये भी तो निकाला जाना है। संजय को दो बेनिफिट मिल रहे हैं। जो एसेट्स बिकी उसका 1% मिल रहा है, और दूसरा जो फाइनल अमाउंट हम निकालेंगे, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में से, उसका भी 10% मिलेगा। यानी कि, और सुनो, तो जो फाइनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, उसमें से संजय का 10% भी तो माइनस होना चाहिए ना। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस नहीं बना। अरे एक बात बताओ मुझे, पार्टनर को फाइनल पेमेंट कौन सी करता है? सारा कमीशन, सारा दूसरा पार्ट करने के बाद। तो ये जो 10% है, ये तो सिर्फ पार्टनर का ही है ना, या तो सभी का होता हो, सबका तो है नहीं ये सिर्फ किसका है? संजय का। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल पैसा है, उसमें से संजय का शेयर माइनस करने के बाद जो निकलेगा, उसका 10% देना था। तो सबको मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ किसकी कैलकुलेशन करनी है? संजय की करनी है ना, बाकी का हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। वरना मुझे क्या करना पड़ता? संजय, राजू, मनोज जो भी होता, सबका माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलता वैसे करते, लेकिन हमें तो सिर्फ संजय के रेफरेंस से बोल रहा है। ठीक है। और सुनो, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स है, और यहाँ सुनो, संजय को मिल रहा है सिर्फ ये। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कितना है? 137,500 है, ये बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये बढ़ने से पहले क्या होना है? संजय को इसका 10% भी मिलना है। तो संजय का 10% कैसे निकलेगा? तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन में संजय को देना है। तो हमें रेट अपॉन में 100/रेट करके करना, 100 प्लस रेट करके ये करके तब निकालेंगे अमाउंट। और संजय का टोटल पैसा बनेगा 15,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को होना था। अभी तुम्हारी सुई अभी भी अटकी हुई है। इधर देख बेटा, ये
ओपनिंग बैलेंस, ये पैसा आया, ये लायबिलिटी को गया, और ये संजय का ऊपर वाला कमीशन। 137,500 अमाउंट जो है वो पार्टनर में संजय, राजू, मनोज तीनों को बांटना था। लेकिन उससे पहले 10% उसे और देना है ना। लेकिन उस 10% को देने के लिए, अच्छा सुनो, अब वो 10% जो है, इसके बांटने के बाद थोड़ा इस 137 से पहले पहले 10% निकाल देना चाहिए था मुझे। तो 137,500 क्या है? बिफोर संजय का कमीशन। और संजय को हमें पैसा जो देना है वो देना है ऐसे अमाउंट पे जो आफ्टर संजय का कमीशन हो। ये तो बिफोर की फिगर और हमें आफ्टर पे देनी है, तो हमने रेट अपॉन में 100/8 करके करा ना फिर। हाँ, सबकी गलती यही होती है, हमारी नहीं, सबकी गलती इधर ही होती है। कितने लोगों ने ठीक था क्वेश्चन ये? दो। वेरी गुड। सोल्यूशन तो नहीं देखा था ना? शाबाश। सो दिस वाज योर। अब आप देखिए, डिसोल्यूशन के अच्छे बुरे सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप ही की किताब से ढूंढ ढूंढ के करे थे, जो कि पहले आपने करे होंगे, नहीं करे होंगे। दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके पास पड़े हुए हैं। और पास एग्जाम के क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं, बस। हाँ, रुक जाए, क्या सिंगल एंट्री हो तो गई इसकी? अब एक बार रुकना, जरा जरा, 1 मिनट रुक जाए जरा। एक छोटा सा चीज है, रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई अभी। एक और चीज देखो जरा इधर। तिवारी जी, बैठ जाइए। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है, 5 ईयर के क्वेश्चंस अगर आप अभी कर रहे, इमीडिएटली अगर आपको देखना है कि कितना आपने गेन किया कितना नहीं किया, 5 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ रखे हैं सारे के सारे। एवरी क्वेश्चन इज इन योर ग्रिप नाउ, आराम से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। ये रहा देखो, देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन? कैन यू सी दिस? क्या क्वेश्चन है ये अभी आपको करवाया था जो? रस्टिंग अ पार्टनर अंडर डिसोल्यूशन टू गेट रेमुनरेशन 2% ऑफ द एसेट्स अदर देन एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग कैश रियलाइज इतना। इंक्लूडिंग कैश है तो हटा के कैश करना है। सन्ड्री लायबिलिटी टू बी पेड इतना। आपको कमीशन निकालने की बात आ रही है, देखिए यहाँ पर। बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी किया था उस जैसे क्वेश्चन है। बोलिए। ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? इसको देखेंगे क्वेश्चन को यहाँ। अरे बेटा समझो, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ठीक है। और 10% ऑफ द अमाउंट पेबल कितना लिखा है? अमाउंट पेबल टू अदर पार्टनर्स कितना लिखा है आपने यहाँ पर? और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, वैल्यू 10/100 दिख रही है यहाँ पर। देख रहे हैं? उधर क्या था? अब ये डिफरेंस क्यों आया? क्या बोला है? रस्टिंग, कैलकुलेट रस्टिंग का रेमुनरेशन। और हमें किसका करने के लिए बोला था हमें? इसको देखिए, आपको क्या बोल रहा था? रस्टिंग का पार्टनर डिसोल्यूशन को उसको मिला था रेमुनरेशन 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज अदर देन कैश, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। कंट्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश है 8,000, अदर देन कैश 1,08,000 है। ठीक है जी। सन्ड्री लाइबिलिटी 31,340 की। नहीं, ये ये वैल्यू देख रहे हो नीचे कैलकुलेशन में? यहाँ ये देख रहे हैं ये वाला? दो व्यू दे रखे हैं इसके पास। कॉन्ट्राडिक्शन वाली पार्ट बनी ना अभी। अभी देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट बन गया 10/110। हम ये मान के चलते हैं कि जो उसको कमीशन दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा? आफ्टर डिडक्टिंग दिया जाएगा। और ऊपर जो दिखा रखा है, क्वेश्चन दिखा रखा है, वो जैसे तुम लोग कर रहे थे, बिल्कुल सीधा सीधा 10% निकाल के। ठीक है। हाँ। पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं बोर्ड का सैंपल पेपर चेक करके देखूंगा उसने कैसे कर रखा है। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके आपको बता दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये अप्रोच पता चल गया 10/110 क्यों करा था। और ये अप्रोच तो खैर इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा कितना करना है, 10% देना है। ठीक है। दोनों आपके पास है। अब क्योंकि ये सैंपल पेपर 25 का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं उसमें क्या कर रखा है। 1 मिनट लगेगा बस।
25 का सैंपल पेपर कहाँ गया? ये रहा। देखिए जरा, कौन सा क्वेश्चन था, नाम बताना क्या था इसका, पार्टनर्स का क्या था? रस्टिंग था ना, रस्टिंग। जंग लगा हुआ क्वेश्चन है वैसे भी ये। यहाँ भी नहीं दिखा मुझे, छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन में दिखेगा शायद ये। दिख रहा है कहीं? अबे कहाँ गया? होगा कैसे, नहीं रुको दिखाना जरा क्या था। 25 24 24 में दिखेगा ये, रुक जाइए। एक एक मिनट लगता है, इतना कुछ हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। 24 25 ये क्वेश्चन है। सही है। और मार्किंग स्कीम है 24 25 की। मार्किंग स्कीम ये वाली है ना? ये वाली, देख लीजिए। दिख रहा है क्या रस्टिंग? यही है। इसने क्या लिया है? 10% लिया है। ठीक है, तो फिर इसी को लेके चलना। इसी को लेके चलना। वैसे आइडियली वही होना चाहिए था कि रेट अपॉन में 100/8 करके चलना चाहिए था, बट ठीक है, अब मार्किंग सीमा ऐसे दे रखा तो देन देयर शुड नॉट नॉट लेफ्ट एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस। ठीक है, इतना, ये पूरा हो चला आपका। आज बस इतना ही।